सन्नाटा है, ये मेकअप क्या छुपाता है, सबको दिखाने पर्दा उठाने, सबको दिखाने वो पर्दा उठाने आया। The Late Late Show with Ali Salim। आया 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 आया, सबको सुनाने सबको घुमाने वो आया। Assalamu alaikum and a very very warm welcome to the Late Late Show with Ali Salim। मैं हूं अली सलीम और आज संडे की इस रात में आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट कन्फेशन करने जा रहा हूं। एंड द कन्फेशन इज दैट आई हैव नॉट स्लेप्ट अ विंक, यानी मैं एक लम्हे के लिए भी नहीं सोया हूं पिछले 48 घंटे में। मैं आई एम ट्राइंग टू सेट अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड हियर। इस पे भी एक म्यूजिक बैंग आनी चाहिए। इट्स ट्रू। आप में से वो लोग जो मुझे अच्छे से जानते हैं यकीनन मेरे चेहरे के तासुरात देखकर जान रहे होंगे कि मैं कितना थका हुआ हूं। और मुझे यकीन है कि संडे की इस रात आप लोग जो घरों में बैठ के हमें देख रहे हैं, आप में से बेशतर लोग भी मेरी हालत से रिलेट कर पा रहे होंगे क्योंकि आप लोग भी बहुत थके होंगे। खैर, तो आज की रात आप सोच रहे होंगे कि अगर अली सलीम इतने थके हुए थे तो उनको शो करने की क्या जरूरत थी। बात यह है कि हमने आपसे वादा किया था कि हम हर वीकेंड पर आपके लिए लाएंगे भरपूर एंटरटेनमेंट। और आज जिन शख्सियात को, जिन दो खवातीन को मैंने अपने यहां दावत दी है, वो ऐसी खवातीन हैं कि जिनको देखकर हमारी सुबह रोशन होती हैं। ये ऐसी खवातीन हैं जो मॉर्निंग शोज होस्ट करती हैं और यकीन कीजिए इनकी बहुत ह्यूज फैन फॉलोइंग है। खवातीन जो इनको देखती हैं, मर्द हजरात जिनको देखते हैं, वो बच्चे जिनको देखते हैं, उनको इन खवातीन से एनर्जी मिलती है टू गो थ्रू द एंटायर डे। और मुझे यकीन है कि जब मेरी आज की दोनों मेहमान शख्सियात यहां मेरे सेट पर तशरीफ लाएंगी तो मेरे साथ साथ आप लोगों के भी 14 तपक रोशन हो जाएंगे। आज तक आप लोगों ने इन्हें देखकर अपने दिन का आगाज किया है, आज पहली दफा आप इनको देखकर अपने दिन का, अपने वीकेंड का इख्तिताम करेंगे। और मैं बात दावे से कह सकता हूं कि जितना अच्छा आपका दिन गुजरता है इनको सुबह देखकर, उससे ज्यादा अच्छी आपकी रात गुजरेगी आज इनको द लेट लेट शो विद अली सलीम में देखकर। आप लोगों को यकीनन बहुत सख्त तजस्सुस हो रहा होगा कि आज अली सलीम ने किसको अपने हां दावत दे रखी है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि मेरे आज की मेहमान शख्सियात कौन हैं, आइए नजर डालते हैं हमारे मुल्क की कुछ अहम गर्मा गर्म खबरों में इन आवर सेगमेंट न्यूज अपडेट। आगाज करते हैं तंदूर से निकली गर्मा गर्म खस्ता रोटी की तरह गर्मा गर्म खबर के साथ। बेबुनियाद इतलात के मुताबिक पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा फरियाल तालपुर ने आजाद कश्मीर के शहर बाग में अपनी की जाने वाली तकरीर की कुछ चैनल्स की तरफ से बेतहाशा कवरेज की शदीद अल्फाज में मुजम्मत की है। और वो कहती हैं कि वो इन चैनल से बहुत नाराज हैं क्योंकि अगर 24 घंटे भुट्टो शहीद और बीबी शहीद को याद करते रहने के बाद मेरे मुंह से गलती से बिलावल शहीद निकल ही गया था तो इस खबर को चैनल्स पर इतना उछालने की भला क्या जरूरत थी। उनके मुताबिक वो शहादतों से डरने वाले नहीं, पहले आमरीत के खिलाफ शहादतें पेश की और आजकल नैब, FIA और दीगर इदारे उनसे शहादतें मांग रहे हैं। जिस तरह नवाज शरीफ हुकूमत को पनामा लीक्स की तहकीकात के लिए कोई जज नहीं मिल रहा, बिल्कुल उसी तरह कौमी क्रिकेट टीम को कौमी क्रिकेट टीम के लिए कोई नेशनल कोच नहीं मिल रहा था। वक्कार यूनुस के इस्तीफे के बाद जिस भी गैर मुल्की कोच से राब्ता किया गया उसने कोई ना कोई बहाना करके टाल दिया। लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि मिकी आर्थर को पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का हेड कोच मुकर्रर कर दिया गया है। जुलाई में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड का दौरा करना है। कोच तो नया आ गया, खिलाड़ियों का क्या होगा ये फैसला तो वक्त करेगा। समझ तो आप गए ही होंगे। जी जनाब, खबरें आपने देख ली और मुझे यकीन है इन खबरों को देखने के बाद आपको एहसास हो गया होगा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत ताबनाक है। खैर, हम सबकी
ख्वाहिश भी है, आरजू भी है और दुआ भी है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन रहे। लेकिन पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ साथ मैं आपसे वादा करता हूं कि द लेट लेट शो विद अली सलीम का मुस्तकबिल भी बहुत बहुत ताबनाक, बहुत बहुत रोशन है। और उस रोशनी की वजह मेरी आज की पहली मेहमान शख्सियत हैं, द वन एंड ओनली नादिया खान। Such a lovely introduction. Thank you so much, Ali. I'm blushing. Actually मेरी ज़बान थोड़ी लड़खड़ा रही थी क्योंकि आपकी शख्सियत माशाल्लाह इतनी सहर अंगेज़ है and you yourself are such a brilliant host. आपने इस मुल्क के अंदर होस्टिंग के नए स्टैंडर्ड्स सेट किए। पूरा पाकिस्तान आपके टैलेंट का इतराफ़ करता है। Everybody has been following you all these years. Everybody loves you, Nadia. And I just saw you. आपका थोड़ा बैक में प्रॉब्लम है। हाँ। क्या हो गया नादिया? किसी की, मुझे लगता है इसमें कहीं शाइस्ता की कोई साजिश तो नहीं? नहीं बेचारी, शी इज सो स्वीट, शी इज अ डियर फ्रेंड। नहीं, ऐसा नहीं, पता क्या हुआ, कोई आज से 4 साल पहले मैं विंटर्स में, मुझे बहुत शौक है घर के काम करना, रेनोवेशंस कराना, तो गार्डन का कोई काम चल रहा था और वो बड़े बड़े स्लैब्स नहीं होते कंक्रीट के, तो वो मैंने उठाए। उधर वो फर्स्ट टाइम बस ट्रिगर हुआ और उसके बाद से बस मुझे रिपीटेडली बैक स्पैज़म होते हैं, जैसे कोई एक्सरसाइज गलत कर ली। फिर उसके बाद मैं एक फ्रेंड की पार्टी में थी, हम लोग लड़कियां, हमने खूब डांस किया, मैंने भी डांस किया, फिर डांस करते हुए मुझे सेकंड स्पैज़म उस दिन हुआ। अब ये जब से शो दोबारा शुरू किया ना, ट्रैवल मेरा हर हफ्ते, तो अब फ्रीक्वेंट होने लग गया। आज आप बड़े मुख्तलिफ अवतार में दिखाई दे रही हैं। अमूमन एवरी टाइम वन सीज यू ऑन टेलीविजन होस्टिंग योर मॉर्निंग शो, तो आई हैव ऑलवेज सीन यू वेयरिंग ट्रेडिशनल ईस्टर्न वेयर, शलवार कमीज़ेज़ एंड ब्यूटीफुल दुपट्टास, एंड आई लव योर सेंस ऑफ ड्रेसिंग एंड योर स्टाइल। लेकिन आज आप थोड़ी वेस्टर्न अटायर में नज़र आ रही हैं। पता है, नॉर्मली मैं पहनती वेस्टर्न हूँ, ये दुबई में मेरे पास शलवार कमीज़ ही नहीं है, लेकिन जिस तरह का आप शो कर रहे हैं, जिस तरह आप लोगों को अपने, जिस तरह प्रेजेंट हो रहे हैं आप लोगों के सामने, वैसे ही ड्रेसअप होना चाहिए, ठीक है ना? तो मॉर्निंग शो में वेस्टर्न पहन के अजीब लगेगा, हालांकि मैं नहीं पहनती नॉर्मल लाइफ में, लेकिन वहाँ हमेशा मैंने शुरू से शलवार कमीज़, दुपट्टा प्रॉपर। लेकिन वैसे घर में मेरे पास कपड़े नहीं है ये शलवार कमीज़। आई विल वेयर पजामाज, शर्ट्स, स्कर्ट्स का मुझे शदीद शौक है। ड्रेसेस, मुझे मेरी जान है ड्रेसेस में, लॉन्ग ड्रेसेस में भी पहना हुआ है। आपसे बहुत सारी बातें करनी है नादिया, पर अनफॉर्चुनेटली मुझे कहा जा रहा है कि अभी एक ब्रेक लेनी जरूरी है। ना सुनो ना, क्यों सुनते हो सबकी? खैर अभी इस बार सुन लेता हूँ, आगे से नहीं सुनूंगा। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं। नादिया खान हमारे साथ हैं, बहुत सारी बातें होनी हैं और इस महफिल में हमारे साथ एक और बहुत खास मेहमान शामिल होने जा रही हैं, लेकिन हमें लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। सो स्टे ट्यून विद डॉन न्यूज़, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे चेहरे के ऊपर एक अहम काना सी मुस्कुराहट है। आई एम, क्या कहते हैं, डम्बफाउंडेड बाय द ब्यूटी ऑफ नादिया खान सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी। कितने अरसे मैंने इस लम्हे का इंतजार किया था कि नादिया खान मेरी मेहमान हो और मैं इनकी मेज़बानी कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच अली। लेकिन यहाँ पर मैं शामिल करूँगा अपने प्रोग्राम में आज की मेरी दूसरी मेहमान को। उनके बारे में मैं ये कहूँगा कि उनको मैं काफ़ी दिनों से जानता हूँ, काफ़ी अरसे से जानता हूँ। शी ऑल्सो इज़ होस्टिंग अ मॉर्निंग शो, तो मैंने कहा आज का हमारा स्पेशल एपिसोड है मॉर्निंग शो ऑन द लेट लेट शो। और शी इज़ वन ऑफ द नाइसेस्ट पीपल इन द मॉर्निंग शो स्पेस, बहुत प्लेजेंट, वन ऑफ द मोस्ट प्लेजेंट पीपल, एंड शी इज़ अ वेरी वेरी ओन। आप सबकी भरपूर तालियों में मैं दावत दूंगा हमारे डॉन न्यूज़ की मॉर्निंग शो होस्ट सायरा कबीर को। Hi Saira. Hello, how are you? Finally. I'm very well. Finally. जब से हमने ये शो शुरू किया तो हम सोच रहे थे कि मॉक रिकॉर्डिंग्स में हम सायरा को कहते थे कि सायरा प्लीज आके बैठ जाओ, मुझे मॉक शूट करना है। सायरा मेरे टेक्निकल चीज चेक करनी है, बिकॉज़ वो होता है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर। One family, ना? We are like one News, family. yes, Dawn News family का हिस्सा। आज नादिया खान हमारे साथ आई I know, finally at least
through you we get to meet. सैलून में तो हम मिलते हैं जब ट्रीटमेंट कुछ करा रहे होते हैं तो तब मुलाकात हो जाती है। बिल्कुल शो में फर्स्ट टाइम। बिल्कुल। आपको किन किन लोगों ने अप्रोच अभी तक किया है विद स्क्रिप्ट्स फॉर फिल्म्स मे बी और एक मैंने बड़ा अच्छा ऐड किया था, उसके डायरेक्टर अभी यूएस में होते हैं, उन्होंने मुझे पिछले दिनों कहा फॉर अ मूवी से पता नहीं क्यों ना मेरा अजीब सा एक सांस ऊपर के ऊपर नीचे का नीचे हो जाता है, पता नहीं। जब मैंने ज्वाइन किया था, शोबिज़ शुरू किया था, तो मेरे अब्बा भाई और मेरे ब्रदर इन लॉज ने मुझे उस वक्त कहा था 90s में कि कभी फिल्म का नाम नहीं लेना। मैं अभी तक वो ना डर लगता है ऐसे कि मैं किसी पूछूंगी भी, और मेरे घर में वालिद साहब का, भाई का, ब्रदर इन लॉज का, हस्बैंड का काफ़ी मेरे ऊपर ना रोब है, और मैं आउट ऑफ रिस्पेक्ट और उनकी खुशी के लिए मैं अभी तक इतनी इंडिपेंडेंट नहीं कि मैं अपने फैसले इस तरह से प्रोफेशनल खुद कर सकूं। OMG, देखिए ये नादिया खान बोल रही हैं। मुझे सिर्फ अपने घर के जो मेरे फैमिली में जो मर्द हैं उनकी रिस्पेक्ट में, उनकी मर्जी की वजह से मैंने फिल्म्स नहीं की। आपने अपने हस्बैंड को कब देखा पहली दफा? हाँ, स्कूल से ही देख लिया था और फिर सारी जिंदगी देखते रहे। देखो और अभी भी देखती जा रही है, बोर नहीं हुई देख के? बंदा बोर हो जाता है यार। टच वुड, इधर उधर लकड़ी ढूंढो जरा। लेकिन नहीं, माशाल्लाह, यस, आई हैव नोन हिम सिंस स्कूल, वी यूज्ड टू बी बेस्ट फ्रेंड्स एट वन पॉइंट। So Saira, how did you get into the morning show space? चांस कह सकते हैं, लक कह सकते हैं। थ्रू अ म्यूचुअल फ्रेंड आई फाउंड आउट अबाउट अ टैलेंट एजेंसी, टीवी कमर्शियल। अपने मियाँ के साथ गई ऑडिशन देने के लिए। मियाँ का नहीं हुआ, मेरा हो गया। अच्छा, मियाँ और आप दोनों इकट्ठे गए थे ऑडिशन देने? एंड जब मैंने कबीर को, जब मैं गई ऑडिशन जब हो गया, मैंने कहा कबीर अगर मुझे मिलता है कोई कमर्शियल तो मैं कर लूँ? तो ही वाज लाइक हाँ, प्रोवाइडेड तुम किसी की बीवी या गर्लफ्रेंड ना हो। तो मैंने कहा वेल इट्स ऑलवेज अ फैमिली। वो बीवी किसी की बनना नहीं चाहती, इट्स ऑलवेज अ फैमिली। आपके हस्बैंड नहीं चाहते कि आप किसी और की बीवी बने, तो जी बीवियां जो हैं, ये तो मुझे लग रहा है कि आज के शो में खैर। उसके बाद जब रैंक और मैं फर्स्ट कमर्शियल, मैंने उनसे डिस्कस किया, स्टोरी बोर्ड डिस्कस किया। ही वाज लाइक टोटली ओके विद इट। ही इज लाइक हाँ ठीक है, कुछ नहीं है, सब सही है, फाइन। एंड आई डिड इट एंड ही वाज रियली हैप्पी विद इट। वो हुआ, फिर ऑन एंड ऑफ कमर्शियल्स होते गए। फिर 2 साल बाद एक टीवी चैनल ने अप्रोच किया, उन्होंने कहा होस्टिंग करें। मुझे होस्टिंग बिल्कुल भी नहीं आती थी एंड जब मैंने कोशिश की तो यकीन जाने नादिया, मेरा जो दिल है ना वो गले में हलक पे फंस जाता था। मैं मॉक्स के लिए जब जाती थी, आई यूज्ड टू बी लाइक ओके आई एम गोइंग टू फेंट टुडे, एंड आई यूज्ड टू से व्हाई एम आई डूइंग दिस टू माई सेल्फ। एक वो टाइम है, और अब माशाल्लाह डॉन में मुझे मेरा 3रा साल खत्म होने वाला है। सो इट्स अ लॉन्ग जर्नी एंड द क्रेडिट गोज टू डॉन न्यूज़। एब्सोल्युटली। अच्छा नादिया, पता है क्या, ये जो द लेट लेट शो विद अली सलीम है ना, यहाँ पर हम लोग करते हैं सिर्फ हल्ला गुला, एंड वी जस्ट वांट टू हैव फन. And now we have you, so we're going to have lots of fun with you. If you are willing to cooperate with us, we would like to play a few games. Okay. So can we go into our? Can we go into our? Sorry. Can we? काफी दिन हो गए. Happy to. Happy to music चाहिए थी. Do it. Learn. Okay, I learn. But that is signature Nadia Khan style, and nobody, I'm sure, nobody can do it. Can do it. इनको साड़ी पहन के पहाड़ों पे जाके नाचने का शौक नहीं। अच्छा। नहीं ना, साड़ी पहनने का ही नहीं शौक। ओए चलो खत्म। वो मुझे भी बिल्कुल। ओहो, सारी एक्सपर्ट तो ये है। I grew out of it. तो जनाब, हमारी पहली गेम का नाम है डायलॉग इम्प्रोव। इसको मैं थोड़ा पहले एक्सप्लेन कर दूं। इट्स अ वेरी सिंपल गेम। इसमें होगा ये कि जो बहुत बड़ी सी स्क्रीन मेरे सामने लगी हुई है, इसके ऊपर एक डायलॉग आएगा और साथ में एक कैरेक्टर, एक एक्टर की तस्वीर आएगी। तो बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू से दैट डायलॉग, लाइक यू नो, इम्प्रोवाइज. You can even add your own twist to the dialogue. It doesn't have to exactly be said the same way, but अंदाज जो है उसकी तरह, उस एक्टर की तरह। आप भी खेलोगे ना? मैं सोचा था कि मैं आप दोनों को आप करा देना। मैं बैठ के जज करता हूं। इनको फंसाओ। अब पहले अली सलीम, उसके बाद हम। चलें जी, बिल्कुल ठीक है। अब मतलब मेहमान कहें और मेजबान ना करे, ऐसा तो हो नहीं सकता। हेल्प हो जाएगी ना जरा। पहले मेरा ही है। ठीक है जी, लगा दें जी। ओके, तो हमारे पास डायलॉग आया है, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब,
प्यार से लगता है। ये डायलॉग ओरिजिनली सोनाक्षी सिन्हा का डायलॉग है, लेकिन इसको कहना अमिताभ बच्चन के स्टाइल में है, जो मेरे लिए बिल्कुल बाएं हाथ का खेल। ऑफ कोर्स हम कैसे बनेंगे दो लड़कियां अमिताभ बच्चन? नहीं हम ही नहीं मैं करेंगे, तो बच्चन बच्चन बन हूं ना। सकते हैं। ही इज गोना शो अस हाउ टू डू इट। हां चल करें। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। वाह ये does he expect us to do this? Sorry, does he expect us to do can't this? Yes. सायरा नेक्स्ट। ये देखो ना, सायरा next, मैं अच्छा। डिसाइड कर रही हूँ ना। अब वो होगा ये कुछ अच्छा सा लेकर आए हैं, कुछ अच्छा ये बहुत अच्छा मेरे ख्याल में अब चेंज हो मुझे रहा है। वहाँ चेंज जाना नहीं चाहिए। होगा, चेंज होगा या यही होगा? नहीं ऑफ कोर्स हर बार चेंज होगा, हर दफा अच्छा जी, मैंने जितना करना था मैंने कर लिया। मैं यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे मैं मतलब प्रोग्राम कंडक्ट करने के लिए बैठा हूँ, मैं डायलॉग्स बोलने के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ पे। ओके चलें, देखते जी। सायरा के लिए है कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। शाहरुख खान, इजी टू। और कोयला वाला कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। ट्रेनिंग की जरूरत है। भेजो इसको। ट्रेनिंग आप अभी कर देना। अभी प्लीज ये है बताएं ना, कोई पत्थर से कैसे ना मारे करूं? मेरे दीवाने। शाहरुख खान, आई एम श्योर अल्लाह आई एम रहे, श्योर अल्लाह रहे। खड़ा होना पड़ेगा। शाहरुख खान है। ऑफ कोर्स अच्छा, शाहरुख खान। मैं शाहरुख खान को नहीं फॉलो करती, मैं साहिल लोधी को फॉलो अच्छा ओके, वन द सेम लोकल तो कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने अब का नहीं कर रहा शाहरुख खान, अब वो जरा ग्लैमरस हो गया। चलते हैं हमारी लास्ट क्लिप की तरफ और देखते हैं हमारी लास्ट क्लिप क्या है। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। ये अली सलीम बता। ये तो बोल दिया मैंने। अब ये अंदाज किसके में बोलना है? दैट इज सो फनी। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। जी रिश्ते में तो हम आपके दोस्त लगते हैं, नाम जिस मर्जी से पुकार लें, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। नादिया खान मेरे साथ हैं आज की रात, और मेरे साथ हैं सायरा कबीर और मेरी बहुत ही अमेजिंग ऑडियंस जिनसे हमारी बातें भी होंगी। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का। मिलते हैं राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। Welcome back, ladies and gentlemen, to this very special episode of the Late Late Show with Ali Saleem. Special इसलिए क्योंकि आज मेरे सामने इतना हुस्न है, इतना ग्लैमर है, इतना टैलेंट है। OMG man, I'm like, you know, मतलब मैं तो वो हो गया हूँ, clean bowl हो गया completely. Yeah. You know, I'm honestly, I mean, मुझे बहुत मजा आ रहा है। नादिया, आपने बहुत सारे शोज होस्ट किए, आपने पाकिस्तान के टॉप एंटरटेनर्स, I don't think there's anybody in the business who you haven't spoken to, who you haven't interviewed. सही। तो आपने सब लोगों के इंटरव्यू किए, आपको सबसे ज्यादा किसने इम्प्रेस किया? Who made an impression on नादिया खान? बहुत सारे बड़े अनयूजुअल शोज हुए। पूछ लेते हैं ना। एक ईदी साहब और उनकी वाइफ बिल्किस जी जब शो पे आए थे, वो बड़ा सरप्राइजिंग शो था। अक्सर ये होता था कि मैं प्लान कुछ करके जाती थी और वो कुछ और जाता था। जैसे मैं उस दिन बड़ी नर्वस थी कि भी मुझे बड़े सही सीधे सीधे सवाल करने, उनके साथ कोई मजाक नहीं, कुछ नहीं, इतनी बड़ी पर्सनालिटीज़ हैं। वो खुद ही आके उन्होंने पता नहीं क्या हुआ था, खुद ही शुरू हो गए कि इनकी दूसरी बीवी के बारे में वो बात करने लगी बिल्किस जी। मैं तो इनसे नाराज़ हूँ, पूछो इनसे वो शादी क्यों की थी उस लड़की से। और वो इतनी कोई मज़ेदार नॉटी मूड में थे। ईदी साहब को तो कभी मैंने ऐसे देखा ही नहीं ना। तो वो वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग शोज़ के मैं ऐसे बैठी हुई थी, बस उनकी बातें सुन रही थी और वो दोनों आपस में लड़ रहे थे बड़े क्यूट तरीके से। मुझे अच्छा लगता है जब सामने वाला गेस्ट मज़े का बोले, ये नहीं कि एक सवाल किया और छोटा सा जवाब आया ख़त्म, और इन्फॉर्मेशन दें, अच्छा बोलें, इन्वॉल्व हों। जब मैं इंडियन स्टार्स को इंटरव्यू करती हूँ उसमें मुझे बड़ा मज़ा आता है क्योंकि वो बहुत मज़े से बात करते हैं, बड़ी डिटेल में। What about you? आपको किन लोगों के साथ मजा आता है? मैं भूल गई, मैं भी थी, मैं तो ऑडियंस की तरह एंजॉय कर रही हूँ यहाँ पे। आपको किसके साथ अच्छा लगा मुलाकात करना, उनसे गुफ्तगू करना? अभी लास्ट कुछ दिनों पहले मेरे यहाँ बड़ी ज़बरदस्त एक पर्सनालिटी आई थी। उनका नाम था अली सलीम। बड़ा एंजॉय किया हमने, तो बहुत जगाने का कोशिश क्लब किया। अभी मेरा और सायरा का शुरू हो जाएगा क्योंकि हम दोनों एक ही इदारे के लिए काम करते हैं।
नहीं, इफ़ यू आस्क मी रिगार्डिंग माय शोज एंड माय गेस्ट, तो हमारा एक बहुत ही डिफरेंट एंगल होता है। हम सेलिब्रिटीज़ कम बुलाते हैं। हमारा वी ट्राई कि उन लोगों को ज़्यादा बुलाया जाए जिनको मौके नहीं मिलते, जिनको एक्नॉलेज नहीं किया जाता, जो बहुत अच्छा काम करें इवन एज ऑर्गेनाइजेशन, लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई NGO है जो एक्चुअली मेकिंग अ डिफरेंस, तो हाँ, हम उनको बिल्कुल बुलाते हैं, उनसे बातें करते हैं। और कभी कभार दे रियली टेक मी बाय सरप्राइज। और मुझे जहाँ पे इतनी नेगेटिविटी हम लोग मीडिया में देखते हैं कि ये बुरा हो रहा है, वो बुरा हो रहा है, मुल्क में ये ख़राब है, वो ख़राब है, जब उन लोगों को देखती हूँ, रोज़ सुबह मेरी इतनी उम्मीद से शुरू होती है अली, मेरी इतनी ऑप्टिमिस्टिक सुबह होती है कि मुझे यकीन आ जाता है कि इन्हीं लोगों की तरह के जितने लोग हैं उनके वजह से आज भी ये मुल्क चल रहा है और आगे इंशाल्लाह तरक्की करेगा। इंशाल्लाह। It is just because of these few people, बिल्कुल। and जो को हमें few लगते हैं लेकिन they do amazing work, So yeah, so each interview is amazing for me. That is a great answer. नादिया, आगे बढ़ते हैं थोड़ा, एक और गेम खेलते हैं आप दोनों के साथ। ये बड़ी आसान है, इसमें सिर्फ अकल का, इसमें कोई टैलेंट परफॉर्मेंस नहीं है। Okay, This is about how much you know, how informed, how well informed you are. Okay. ये गेम है जी, ट्रिविया गेम है ये, जिसमें हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे और उसके अंदर आपको 4 ऑप्शंस दी जाएंगी, तो you have to select the right option of an answer. ठीक है जी, शुरू करें। First question, please throw it on the screen. चिराग जलता रहे अल्लाह ये ना करो। किस पाकिस्तानी अदाकार की पहली फिल्म है? जवाब पूछ लें मुझसे। बताइए। मोहम्मद अली। मोहम्मद अली। जी, नादिया खान कह रही है मोहम्मद अली। सायरा आप कुछ? मैं भी मोहम्मद अली कह रही हूँ। अच्छा, क्यों नादिया कह रही तो ऑब्वियसली। चलिए, नादिया ने चूंकि पहले कहा था, लेट्स चेक। चिराग जलता रहे किस पाकिस्तानी अदाकार की पहली फिल्म है? मोहम्मद अली। आपका जवाब दुरुस्त हुआ। नादिया खान का जवाब दुरुस्त हुआ, होना ही था। कोई बात नहीं, चले अभी अगला सवाल देखते हैं। ओके, अदाकारा शबनम का असली नाम क्या है? नानी बासुक, हिना बासुक, झरना बासुक या नुसरत बासुक? पूछो नादिया, मैं बिजी कराती हूँ। हाँ अली, क्या कह रहे थे तुम मुझसे? यू कैन टॉक टू मी। क्या पूछ रहे हो तुम? कैन यू रिपीट द क्वेश्चन है? नादिया क्विकली आस्क समबडी। आई थिंक झरना। आई थिंक सो टू, प्रोबब्ली झरना बासुक भी सही। ओके जी, अदाकारा शबनम का असली नाम तो झरना बासुक ही है। नादिया ने बिल्कुल सही जवाब दिया। नादिया दूसरा राउंड भी जीत गई और सायरा कबीर नादिया पे धांधली का इल्जाम लगा रही है। मुझे बड़ा मजा आएगा। मैं प्रोटेस्ट करूंगी, मैं धरना दूंगी। अच्छा, कोई बात, धरना दिए, आप जवाब दीजिए। देखिए, आप सही जवाब देने की कोशिश कीजिए। देखिए, बात ये पता नहीं धरने का कल्चर आ गया ना मुल्क में। गेम शो में बुलाते नहीं है। मैं तो सब जीत जाऊंगी। कौन बनेगा करोड़पति वाले? नादिया, माय वोट इज विद यू। ओह यार, सो नहीं खेल रही है। अगला सवाल, ब्रिंग इट ऑन। अदाकार मोहम्मद अली ने कितने निगार अवार्ड्स अपने नाम किए? Options are 10, 12, 15 और 7. नहीं, 7. हाँ, यही 7. Okay, Saira is saying 7. Nadia is saying 7. Me too. Are you sure? Yeah. Okay, this time Saira ने पहले जवाब दिया जी। तो अगर ये जवाब सही हुआ तो ये पॉइंट सायरा को देगा। हुए भी नहीं ना, ये 7 बट ये जवाब गलत हो गया दोनों का, क्योंकि मोहम्मद अली साहब ने पूरे 10 अवार्ड जीते। You didn't know it either. इसको चीटिंग सूट करती है, मुझे नहीं। I know everything. मेरे जहन में 10 था। अभी तक मैंने जितने भी जवाब दिए सब तुक्के पे दिए, सब फ्लूक में दिए। तो आपने फिर इस बार तुक्का क्यों नहीं लगाया अपने जहन का? Why did you have to go with her? बस वही तो गलती है। चलें अभी अगला सवाल देखते हैं। अदाकार वहीद मुराद ने किस शोबे में मास्टर की डिग्री हासिल की थी? आपने रॉन्ग आंसर दे दिया है। 2 टर्म्स मिलती हैं यार। इंग्लिश। Obviously. अंग्रेजी अदब। That's such an easy answer. I said that. English ही। Of course. देखिए, मैं बहुत छोटी थी उस जमाने में, मुझे नहीं पता ये सब। अच्छा, ये मुझे भी नहीं पता था, तो कॉमन सेंस वैसे ही मैं फ्लूक लगाओ ना मेरी तरह। अच्छा, सॉरी। और जितनी आप छोटी थी उससे मैं थोड़ा और छोटा था। Obviously, I am the youngest on this set. You know. हम तीनों में सबसे यंग कौन है? Of course. अली सलीम। सबसे ब्यूटीफुल कौन है? अली सलीम। सबसे टैलेंटेड कौन है? मैं। No, I object. सबसे इंटेलिजेंट कौन है? मैं। और चलो चलते हैं। चलो नादिया, सब ये तो हमारी क्या जरूरत है? ओके, इससे पहले कि ख़वातीन नाराज हो जाए, कभी भी किसी खातून का दिल नहीं दुखाना चाहिए। असूली तौर पे डिसाइड करें कि हु वन दिस राउंड। नादिया। नादिया। ओके जी, बिग हैंड फॉर नादिया खान।
लेकिन हम अब मैं सबको सीक्रेट What do I बताती हूँ। get, सीक्रेट भाई? What do I get? कुछ gift नहीं आया, कोई basket नहीं आई, हमने कोई- पहले डिसाइड कर दिया था कि चूंकि अली एंड आई वी आर ऑन द सेम साइड काइंड ऑफ, तो हम नादिया को जीतने देंगे, इसलिए मैंने बेसिकली झूठ। सब कुछ फिक्स करा हुआ था, ये हमने सब नादिया को झूठ है। जिता दिया भाई, मैं मेरिट पे जीती हूँ। मैं देखिए, बात काबिलियत ये के कि जोर चूंकि- पे जीती हूँ। ये डिग्री होती है, चाहे जाली हो या असली, डिग्री होती है। Things are getting a little heated up on my show. That's मेरे ख्याल में not थोड़ा fair, हम सबको चिल करने की जरूरत है। अल्लाह हम लोग थोड़ा कूल होते हैं, आप लोग भी थोड़ा कूल हो। मिलते हैं, हम ले रहे एक छोटा सा ब्रेक कूल होने के लिए। आप भी कूल होकर आइए, मिलते हैं राइट आफ्टर दिस शॉट। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। आज मेरे साथ मेरे शो में मेरी मेहमान हैं नादिया खान, सायरा कबीर, और मेरे साथ मेरी ऑडियंस में दादाभाई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन की फैकल्टी और स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, जिनसे अभी हम बातचीत भी करेंगे और जिनको हम मौका भी देंगे हमारे आज के गेस्ट से इंटरैक्ट करने का। लेकिन कुछ देर आप लोगों को मजीद सब्र करना होगा। अच्छा, टॉकिंग ऑफ गॉसिप, मेरी हमारी एक साथी हैं जो इस शो का हिस्सा हैं। कौन है? खातून का नाम है पॉपी। ओके। शी इज़ द वन एंड द ओनली। वो कहती हैं कि मेरी कोई नहीं है कॉपी। आप सबकी भरपूर तालियों में हेलो पॉपी। हाय पॉपी। Oh my God, what is she doing? Poppy, Ali Salim, hello. You're on show, you're live. Oh, sorry, Ali Jani. I'm so sorry, my darling. दरअसल मैं एक मॉर्निंग शो होस्ट बनने की प्रैक्टिस कर रही थी। भाई बात यह है कि मुझे एक बहुत ही मायानाज प्रोड्यूसर ने आकर मशवरा दिया कि मैं नादिया खान के ऊपर नजरें जमाए रखूं। जैसे ही नादिया खान अपने चैनल का मॉर्निंग शो छोड़कर जाए, मैं फौरन से उस चैनल के अंदर अपना रिश्ता डाल दूं। इस तरह नादिया की तमाम व्यूअरशिप, उसकी तमाम फैन फॉलोइंग मेरी झोली में आन गिरेगी। वैसे भी नादिया का क्या है, ये तो जहां जाएगी मकबूलियत की मलिका बन जाएगी। और इस तरह नादिया की कुर्सी पर बैठकर मैं सारी जिंदगी ऐश करूंगी। कॉपी तुम मॉर्निंग शो करो ना करो, मगर नादिया की कॉपी बिल्कुल ना करो, क्योंकि नादिया खान तुम बनने वाली नहीं कॉपी करने से। ट्राई एंड बी ओरिजिनल, डू समथिंग ओरिजिनल, बी योरसेल्फ पॉपी। ओह शट अप योर नॉनसेंस अली सलीम। मेरी मर्जी, मैं नादिया खान की जितनी मर्जी कॉपी करूं। तुम कौन होते हो? तुम अपने मशवरे अपने पास तक रखो। वैसे भी तुम नहीं जानते, नादिया खान ने मुझे बहुत दुख दिए हैं। अकेले नादिया खान ने सल्तनत मेजबानी पर खूब राज कर लिया। हाँ, मजाक ही मजाक में बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के कच्चे छट्टे खोल दिए, लेकिन नादिया खान को एक दफा भी पॉपी की याद नहीं आई। जबकि सच तो ये है, अल्लाह झूठ ना बुलवाए, कि नादिया खान को फारूक कैसर से मिलवाने वाली मैं पॉपी थी। Are you sure, पॉपी? हाँ जानी, अब मैं तुम्हें क्या क्या बताऊं। सच तो ये है कि सारा जमाना नादिया खान की कॉपी करता है, लेकिन नादिया खान मेरी कॉपी करती है। इसने हाथ चला कर, आंखें मटका कर बोलना मुझसे सीखा। बालों को झटक कर अदाएं दिखाना इसने मुझसे सीखा। जब ये छोटी सी थी तो घंटों मेरे ड्राइंग रूम में मेरा इंतजार करती रहती थी, और मैं अपनी सोशल कमिटमेंट से फारिग होकर जब घर आती थी तो ये प्यारी सी लड़की कॉलेज का यूनिफॉर्म पहने मुझे देखकर मुझसे आंटी आंटी कहती चिपक जाया करती थी। तुम यकीन करो, तुम तो जानते हो मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोलती। एक वक्त था जब नादिया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले मुझसे मशवरा किया करती थी। अच्छा चलो, हम यकीन कर लेते हैं कि शायद तुम सच बोल रही हो। फिर क्या वजह हुई दूरी की? मतलब ये दूरियां क्यों आई रिश्ते में? क्या बताओ डार्लिंग, हमारे बीच में सायरा कबीर आ गई। फिर मैंने सायरा के सर पर अपनी शफकत भरा हाथ फेरा, सायरा को होस्टिंग सिखाई, सायरा को होस्ट बनाया। नादिया ऑफ कोर्स गॉट द बर्न्ट ऑफ बोथ मी एंड सायरा। हमारी दोस्ती से जलकर नादिया मेरी दुश्मन बन गई, हर जगह मेरी बुराइयां करने लगी। बट डजंट मैटर व्हेन आई हैव सायरा ऑन माय साइड। वेल, I hope I have Saira on my side. But if I have Saira on my side, who needs Nadia? नादिया और मेरे बीच में दौलत और शोहरत की एक बहुत बड़ी खलीज आ चुकी है। कोई बात नहीं भाई, खलीजें पुर हो जाया करती हैं। नादिया बैठी है, I'm sure she's receptive and she's listening to you. If anything you want to say to mend ways with Nadia or with Saira, I think you should speak your heart now, Poppy. Nadia,
डार्लिंग, आई होप यू डिडंट माइंड एनीथिंग। आई एम रियली सॉरी। मैंने तुम पर बहुत सारे झूठे इल्ज़ाम लगाए, पर क्या करूँ, तुम तो जानती हो कि टेलीविज़न में रेटिंग के लिए कभी कभार झूठ भी बोलने पड़ते हैं। यकीनन तुम्हें भी बोलने पड़े होंगे। खैर, मेरी यही दुआ है कि अल्लाह मियाँ हम सब के झूठ माफ़ फरमाए। चलो हम भी एक दूसरे को माफ़ करते हैं, सबको माफ़ करते हैं। तुम भी सबको माफ़ कर दो, मैं भी सबको माफ़ करती हूँ। और मेरी दुआ है कि तुम जहाँ भी जाओ खूब फूलो, खूब फलो, खुश रहो और अल्लाह मियाँ तुम्हें शिफा अदा करे, तुम्हारी बैक ठीक हो जाए। आई विल प्रे फॉर यू माई डार्लिंग। एंड एज फार सायरा इज कंसर्न, वेल सायरा तो मेरी अपनी है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ डार्लिंग। एनीवे, we'll meet soon. Lots of love to you, both of you. Okay, thank you Poppy, thank you for that very enlightening and very पुरानी दोस्त से मिला दिया है ना। आप दोनों टॉक शोज तो होस्ट करती रही हैं, मॉर्निंग शोज आप होस्ट कर रही हैं। आप तो खैर बहुत लंबा करती रही हैं। हाँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज आप लोगों को हम न्यूज़ कास्टर बनाएं। ये जरा मुश्किल काम है। हाँ, चलिए, I'll help you with this. हम दे रहे हैं खबर, आज की बड़ी खबर। एक नान बाई की दुकान में लगी कोड़मे की देग में जोरदार धमाका हुआ है। जी हाँ, एक जोरदार धमाका हुआ है। नान बाई की देग में हुआ है धमाका, जिसके नतीजे में 10 कुलचे जाँ बहक। मैं वापस रिपीट करूंगी, 10 कुलचे जाँ बहक और 35 के करीब जख्मी हो गए हैं, जबकि 7 की हालत नाजुक है। ख्याल किया जा रहा है कि यह धमाका बराबर वाली दुकान में रखी बिरयानी के देग से किया गया है। तमाम जख्मी कुलचे आवाम की प्लेटों तक पहुंचाए जा रहे हैं। मजीद न्यूज अपडेट के लिए स्टे ट्यून्ड विद डॉन न्यूज। Okay, that wasn't bad. ये बहुत जबरदस्त किया was इसने। pretty good, yeah. Very है ना? good, हाँ। चलो तुम तो न्यूज़ भी पढ़ सकती हो। आइए। पेश खिदमत है मौसम की खबरें। मुल्क में शदीद तरीन गर्मी की लहर है। चरिंद परिंद सब के सब मलूल हो गए हैं। इस हवाले से एक सरकारी इदारे के आला अफसर ने अवाम से कहा कि पाए मुर्गी निहारी, कुन्ना, बड़ा गोश्त और दीगर इसी नौयत की चीज़ें दबा कर खाएँ, क्योंकि गर्मी ही गर्मी को मारती है। साथ ही हैंड फैन और हैंड पंप का इस्तेमाल भी जारी रखें, क्योंकि ना ही लाइट है और ना ही नलकों में पानी। बस कुल मिला के यही है आज के खबरनामे की कहानी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें और देखते रहें लेट न्यूज़। That was pretty cool. Oh my God. I think ये तो बड़ा ठंडे मजाज से आपने इन्होंने न्यूज़ पढ़ी। इसमें 4-5 चीज़ें थी, 4-5 लोगों को मैंने बीच में उनका अच्छा जी, स्टाइल मिला क्विकली ले लेते हैं। सबसे बेस्ट न्यूज़ कास्टिंग किसने की? कौन? सायरा, सायरा? हाँ। चले जी, सायरा के लिए भरपूर तालियां। ये राउंड सायरा पब्लिक के वोट से हमारी ऑडियंस पोल की बदौलत जीत चुकी हैं। और बिल्कुल सायरा अब अपनी खुशी का जश्न मनाएंगी ब्रेक के अंदर। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, हम आपसे मिलेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। आज द लेट शो विद अली सलीम में नादिया खान, सायरा कबीर और मेरी बहुत ही प्यारी सी ऑडियंस मौजूद हैं और बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि आज हम नादिया खान की वो साइड देख रहे हैं जो आज से पहले आपने नहीं देखी। आज ही हमारी जो ऑडियंस है इनका ताल्लुक है दादा बॉय इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन। वी हैव पीपल फ्रॉम द फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स भी हैं हमारे साथ दादा बॉय इंस्टीट्यूट के। तो जी जनाब, द फ्लोर इज़ योर्स, आपने जो पूछना है पूछ सकते हैं। मेरा सवाल मैम नादिया से है कि मीडिया में आने से पहले उनका क्या फ्यूचर प्लानिंग थी, कि किस फील्ड में जाना है, क्या एम था? आई वाज सो यंग, को एज सच प्लान नहीं किया था, बल्कि मैं कंफ्यूज होती थी कि जितने भी प्रोफेशंस मुझे बताते थे ये बन जाओ वो बन जाओ, तो डॉक्टर या अब्बा चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं, मुझे बिल्कुल शौक नहीं था। मैं दिल इतना कमज़ोर सा है। तो आई थिंक प्रॉब्ली ये जो मेरा प्रोफेशन है वही मेरा पैशन और वही मेरी हॉबी थी। सायरा से मेरा क्वेश्चन ये है कि जो मॉर्निंग शोज़ आप भी करती हैं,
बेसिकली देखा जाए तो मीडिया को जो है पब्लिक के लिए काम करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल हमारे यहाँ पब्लिक से ज़्यादा पब्लिसिटी के लिए काम करते हैं हम लोग। क्या ये सही कर रहे हैं जो मॉर्निंग शोज़ में आप लोग कर रहे हैं? आप मेरा मॉर्निंग शो नहीं देख रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। आपने कभी उन लोगों से जाके पूछा कि जिनकी ज़रूरत है, जिनको आपको लाना चाहिए मीडिया में, उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं? हमारा तो शो डिफरेंट है ही इस तरीके से, क्योंकि हम तो वो फेमिलियर फेसेस बहुत कम बुलाते हैं अपने शो में। एंड फॉर मी this platform is sacred. It's very, very responsible, because you see, with great power comes great responsibility. अब हम चलते हैं, थोड़ी बात हो रही थी मीडिया की और मेरे भाई ने यहाँ पर कहा कि जी मीडिया का काम है पब्लिक के मसाइल को उजागर करना, ना कि पब्लिसिटी करना। इसी फिनोमिनन को हमने लोगों के सामने एक्सपोज करने के लिए एक सेगमेंट डिजाइन किया है अपने शो में, जिसका नाम है लाइव विटनेस न्यूज। और इसमें होता क्या है कि हमारा एक रिपोर्टर बाहर पब्लिक में जाता है और पब्लिक को जाके एक एब्सोल्युटली मन घड़त, यानी जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, खबर सुनाता है और उनसे फीडबैक लेता है। और अमूमन लोग उस खबर पे यकीन करके उसका सीरियसली फीडबैक देते हैं। really? तो अभी हमारे रिपोर्टर ने जाके पब्लिक में बताया कि शाहिद आफरीदी, द वन एंड ओनली, और महविश हयात ने जो है ना एक फिल्म में आइटम नंबर करने का फैसला किया है। पब्लिक इसके बारे में क्या कहती है, आइए देखते हैं इन अ सेगमेंट लाइव विटनेस। मुझे थोड़ा शॉक लगा क्योंकि मैं सोचता शेब अख्तर शायद पहले मूवी में आ जाएगा, आफरीदी को बाद में आना चाहिए। She's always been fun to watch, so I'm sure that'll be different and a nice experience again. शायद आफरीदी की तरह बूम बूम ही होगा, बकवास लग रहा है कि डांस अच्छा होगा, एकदम बूम बूम जैसा। प्लीज भाई कुछ खेल के दिखा दो। ये कोई ब्रिट की न्यूज़ ही नहीं है, वो तो आइटम ही है, हर जगह शो करते ही रहते हैं। काफी अच्छी एक्सपेक्टेशंस हैं मुझे उनसे। क्रिकेट तो अच्छा नहीं खेल सके, लेकिन डांस शायद अच्छा कर ले। हो अगर उसका फ्यूचर इसमें है तो क्यों ना करे। लगेंगे नहीं, मजाक कर रही हूँ, मेरी अम्मी देख लेंगी। हमारा शायद खान अफरीदी है, वो डांस करेगा तो अच्छा लगेगा, लेकिन डांस करने का लायक तो आखिर रह गया, क्या कर रहे हैं यार। जो भी अच्छा करना ठुमके मार के करना, वरना कोई फायदा नहीं है यार। जिस तरह महविश शायद हिलती है ना, उस तरह हिलना पड़ेगा, वरना कोई फायदा नहीं उस चीज़ का। Please keep on entertaining us. Karachi needs you, Pakistan needs you. Sweet, gullible, nice people, I tell you. मासूम है, कुछ भी किसी भी चीज पे अच्छे हैं हमारे पाकिस्तान, कुछ भी मान लेते हैं, कुछ भी कह दो, कुछ भी बेच दो, कुछ भी बता दो, मान लेते हैं। मान लेते हैं। शाहिद आफरीदी से मुलाकात हुई आपकी, इंटरव्यू किया उनका? बिल्कुल, How do you find him as a person? वेरी नाइस पर्सन। मुझे दुख होता है जब उसके बारे में फिर सब ऐसी बात करते हैं। इज अ नाइस पर्सन जेन्युइनली, लेकिन अब क्या करें, अभी जब गेम नहीं होगी तो फिर पढ़ेंगे तो सही। और एज अ कैप्टन ही वाज नॉट एबल टू हैंडल everyone. Are you a fan of Shahid Afridi? No, not at all. I think he should retire. Okay. Social media has become very powerful, and I don't know how active you are on social media, or you are on social media. I am not very, but my producers are. Okay. So they keep digging out stuff for me. ये मेरे लिए तलाश करते हैं मज़े की चीज़ें जो सोशल मीडिया पर धूम मचा रही हैं। हमारा सेगमेंट है सोशल मीडिया राउंड अप। चलकर देखते हैं कि आजकल सोशल मीडिया पर क्या छाया हुआ है। ये बाजी है भाई, ये बाजी है। और इस वजन के साथ ये देखो, बिग हैंड फॉर द जेंटलमैन। मैं इनका नाम नहीं जानता, लेकिन ये जो कोई भी है, मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि ही हैज अ ग्रेट फ्यूचर इंशाल्लाह। एंड अ ग्रेट फिगर, मतलब ये सरोज खान की रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। इतने वजन में ऐसे हिलना, ये वैसे कमाल है। मतलब अगर आप हुलिये को और वजन को भूल जाएं और सिर्फ टैलेंट के ऊपर गौर करें, तो द गाय हैज टैलेंट। नजर पेट से हिल ही नहीं रही भाई, टोन से हिल ही नहीं रही, कहाँ जाए नजर। ओके गाइस, सो दिस वाज टुनाइट्स शो इज कमिंग टू एन एंड, क्योंकि 12 बजने वाले हैं। हमारे शो का वक्त खत्म हो रहा है और मुझे बहुत मजा आ रहा था, मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। लेकिन नादिया, आप पाकिस्तानियों से, अपने फैंस से, करोड़ों फैन से कुछ कहना चाहें तो आप
प्लीज बस अपनी कोई दिल की बात, कोई अच्छी बात। हाँ, बस मैं ये कहना चाहूँगी कि जब भी कोई मॉर्निंग शो ख़त्म होता है तो ये ना समझें कि या तो चैनल ऑफ हो गया या होस्ट ही ऑफ हो गई, तभी हो सकता है कुछ, ऐसी बात नहीं। बहुत सारे मतलब मसले हो जाते हैं, कुछ ना कुछ लाइफ में चेंजेस आते रहते हैं। मॉर्निंग शो होस्ट को कोई ना कोई ब्रेक लेनी पड़ती है या छोड़ के वापस आना होता है। इंशाल्लाह मैं नज़र आती रहूँगी, तो प्लीज़ कुछ गलत ना सुनिएगा, ना समझिएगा, ना बिलीव कीजिएगा। एंड कीप लविंग मी लाइक यू ऑलवेज डू। और मैं आज जो भी हूँ अपने फैंस की। चलो जी। लेकिन मैं आपको 5 सेकंड भी नहीं दे सकती अपनी ज़िंदगी से। सायरा जी, आप देंगी 5 सेकंड अपनी ज़िंदगी के? मैं क्या 5 सेकंड, बहुत सारा टाइम देती हूँ और रोज़ देती हूँ अपने व्यूअर्स को, दिन के 2 घंटे अपने निकाल के, और मुझे बड़ा मज़ा आता है। और आप लोगों से जो कंटिन्यूस प्यार मिलता है, दैट मोटिवेट्स मी टू गो ऑन फर्दर। मैं अपने जो हमारे साथी कोलीग्स हैं उनको भी ये बात बोलती हूँ, और आप तमाम लोगों को ये बोलूँगी कि एट द एंड ऑफ द डे हम सब हमेशा एक किस्म के जंग में होते हैं कि क्या दिखाएं। एट द एंड ऑफ द डे किसी भी शो में क्या दिखाएं, व्यूअर्स को क्या दें। इंटरटेनमेंट अगेन इज़ समथिंग विच इज़ अ मस्ट होना चाहिए। जहाँ पे ज़िंदगी में इतनी टेंशन है, वहाँ हंसना खेलना कूदना होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, वरना तो फिर क्या फ़ायदा टीवी का। लेकिन साथ साथ एक ज़िम्मेदारी भी है कि ज़िम्मेदारी के साथ रह कर आप फ़न करें। तो जी हाँ, बी रिस्पॉन्सिबल, और आप तमाम लोग अपनी अपनी एंड पे भी प्लीज़ बी रिस्पॉन्सिबल। यही मेरा छोटा सा मैसेज होगा। थैंक यू सो मच अली। थैंक यू सो मच सायरा। थैंक यू सो मच नादिया for making my show, for making my day, for making my evening, my night, my life. Wow. I will remember this episode for a long, long time. Thank you for watching us tonight, and inshallah I shall be back next Saturday night, meaning coming Saturday night, with a brand new show. इस दुआ के साथ कि आपका आने वाला हफ्ता बहुत अच्छा गुजरे, बहुत भरपूर गुजरे, मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। और जाते जाते मैं आप लोगों को ये अच्छी खबर देने जा रहा हूँ कि अभी सायरा और नादिया खान मिलकर गाना गाएंगी। पहली बात तो ये, जो तू टिप टॉप चलती है। एक्सक्यूज मी मिस, मैं तेरी रानी, मैं हूँ तेरा राजा। जब कोई